इसमें हम आज उस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें डिजिट्स के स्थान पे कांस्टेंट में ए बी इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। जैसे इक्वेशन इस तरह से मिक्सअप है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है सेकेंड वाले इक्वेशन में वो ए है, वाई का क्या है माइनस बी है। यानी कि संख्या का प्रयोग ना करके एक तरीके से कांस्टेंट ऐसे प्रयोग किए गए हैं जो अल्फ़ाबेटिक हैं, ठीक है ना। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास कोई भी विकल्प हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर मेथड से कहा गया है तो आप उससे करेंगे, बाकी ऐसे में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो सबसे अच्छा मेथड क्या दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या करें, समीकरण नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बी से। समीकरण 1 में बी से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई इक्वल्स टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये समीकरण नंबर हो गया 3। और जो आपके पास में है वो क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, ये दूसरा नंबर ही है। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ए प्लस बी इंटू एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। इक्वल्स टू यहाँ बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यानी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्लियर। और अगर ऊपर में ए कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए कॉमन ले लिया तो यहाँ ए बचा, यहाँ पे ए निकल गया तो क्या बचा, बी। और नीचे क्या है, ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए तो मीन्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ए। ये आपका एक्स इक्वल्स टू ए का वैल्यू हो गया, ठीक। ये एक्स इक्वल्स टू ए आप किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। मान लीजिए समीकरण 1 में रख दें तो क्या लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में पुट करने पे, जब यहाँ पे आप रख रहे हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी है, यहाँ ए रख देंगे प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये ए से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स y इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस बी। y इक्वल्स टू माइनस बी। आप अपने आंसर को सही तरीके से लिखेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो गया, a एंड y इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस बी। बात समझ में आई। उसके अलावा अब आप क्या करेंगे, आंसर को चेक करेंगे। जो उत्तर की जांच की जाएगी समीकरण 1 से कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यही क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट। बात समझ में आई। तो प्रश्न इस तरीके के भी होंगे तो उन्हें भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 टाइम्स ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस बी, ए प्लस 4b इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरी है 2 टाइम्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a
इक्वल्स टू 0। ठीक, ये है इक्वेशन, और इसको सॉल्व करके आपको ए बी का मान एक्स और वाई का मान बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बैठो। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2ax माइनस 2by, ठीक है, प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये प्रॉपर आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 के टर्म में नज़र आने लगा है। ठीक है, दूसरे वाले को भी और सही से लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0। ये तो 3 नंबर हो गई क्वेश्चन, ये हो गई मान लीजिए 4 नंबर। ठीक है, हमने इसको और कुछ किया नहीं है, चेंज नहीं किया है, केवल और केवल 2 को जो है वो अंदर कर दिया। ठीक, अब अगर ये डिसाइड किया जाए कि किस मेथड से इसको सॉल्व किया जाए, तो एक तरीका हो सकता है इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करें, एक तरीका हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो देखो ऊपर वाले में a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले में b से करना पड़ेगा, दोनों में करना पड़ेगा, तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। आप लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 2ax इक्वल्स टू, ये इस साइड आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 2by, क्या हो जाएगा 2by। उसके अलावा ये इधर हो जाएगा माइनस टाइम a प्लस 4b, ठीक है, a प्लस 4b। ठीक है, यहाँ से x इक्वल्स टू देखिए क्या होगा 2by माइनस a माइनस 4b और नीचे में अपान 2a। ये आपको वैल्यू किसकी मिल गई है, x की। क्लियर? ये कहाँ से मिली है, समीकरण नंबर 3 से। तो क्या लिखेंगे कि x की जो ये वैल्यू है इसको समीकरण 4 में रख दें, x का मान समीकरण 4 में पुट करने पे तो क्या है 4 नंबर 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखोगे 2 टाइम्स b और x की जगह क्या हो जाएगा 2by माइनस a माइनस 4b 2a। ठीक, ये किसकी जगह आया, सिर्फ x की जगह, बाकी तो आगे सब एज इट इज रहेगा। 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको हम b को अंदर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स b स्क्वायर y अपॉन a। ठीक, माइनस लगा दिया, ये a है, बाहर से b आया, नीचे a, फिर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, और उसके साथ ही प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई? जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लीजिए। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया 2b स्क्वायर a y माइनस b, ठीक, माइनस 4b स्क्वायर अपॉन a, और ये देखिए प्लस 2ay और ये प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। ये वाला b इस b को क्या करेगा, कैंसिल।
ठीक, ये y है, ये y है, देखो इसमें y है और इसमें भी y है, अपने को y ही निकालना है, तो y कॉमन ले लिया जाए, यानी 2b² a प्लस 2a, इसको एक साथ करके हमने क्या लिख लिया, y कॉमन ले लिया। ठीक, और बराबर करते हैं, इसको अब उधर ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4b² अपान a, और इधर आके ये भी क्या हो जाएगा 4a। बात समझ में आई? अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, या 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये एकदम ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये दिख रहा है, 2b² अपान a प्लस 2a। ठीक है, और इस साइड देखो 2b² अपान a प्लस 2a और इंटू y, दोनों एक जैसा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपान 1 हो जाएगा। ठीक, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 2, y इक्वल्स टू 2 मिल गया। बात समझ में आई? अब y का मान उठा करके आपको इस वाले समीकरण में रखना है, इसका नाम दे दो 5 नंबर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर पाँच नंबर का समीकरण देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 2by माइनस a माइनस 4b अपॉन 2a। इसमें आपको y की जगह क्या रखना है 2, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2a, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस a अपॉन 2a, तो a कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया -1 अपॉन 2। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू 2, ये आंसर है। इसका उत्तर की जांच करके आपको बताना है कि आंसर सही है या नहीं।